हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज संभव बैच की 14वीं क्लास है। तो 14 क्लास की आज रिकॉर्डिंग हो रही है। 26 जनवरी आपने मनाया था, मैंने कहा था कि 26 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो 27 जनवरी को आपको क्लास नहीं मिलेगी, बट 28 जनवरी को आपको रेगुलर टाइम 10 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। तो 10 बजे दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास में हम ऐसा क्या करने वाले हैं कि आज की क्लास धमाकेदार, मजेदार और शानदार होने वाली है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि ये क्लास कुछ अलग ही होगी। अब ये कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये कब तक खत्म होएगा। भाई ये चैप्टर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। हमें नॉर्मली 11th क्लास में, ऑफलाइन कोचिंग में, स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है नॉर्मल सी बातें, गति के नियम, गति के समीकरण, गति के समीकरणों को काम में कैसे लेना है, इक्वेशंस जो होती है उनसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल कैसे बनाने, और कहानी खत्म। और 2-3 डेरिवेशन बता दी जाती है। भाई इक्वेशंस बनाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करके आप डेरिवेशन बना दीजिए और इक्वेशंस निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो हर क्लास 40 मिनट 45 मिनट्स की कम से कम है, लेकिन उन सभी क्लासों में हमने बात की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसका मतलब ये चैप्टर अपने आप में बहुत सारा नॉलेज समेटे हुए हैं। यार न्यूटन बाबा ने कुछ मेहनत की होगी, कुछ तो मेहनत की होगी, उसी मेहनत को तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई उस न्यूटन बाबा क्या कह गए। इतना छोटा सा तो बोला नहीं होगा वो, जितना हमारी किताब में दिखता है या ऑफलाइन कोचिंग या स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि फटाक से 4-5 दिन का चैप्टर है। इतना ही बोला था क्या न्यूटन बाबा ने? न्यूटन बाबा ने बहुत कुछ बोला था। और हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब हमारे काम आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर 2D मोशन, जहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे यानी प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, गुणन गति पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे ना, तो यही सब चीज़ें काम आने वाली है। इसलिए ये चैप्टर शानदार तरीके से पढ़ लेना। आप चाहे लैब असिस्टेंट के हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के हो, चाहे आप नीट IIT के हो, यहाँ से सवाल जरूर आएगा, ये 100% है। आगे मेरी बात समझे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है हमारा, 2-3 क्लास अभी इसकी बाकी है। मैं घास नहीं काटना चाहता इसलिए, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस पे किताब जो भी चैप्टर वो मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा वेक्टर का चैप्टर, जहाँ इतना बड़ा नहीं है वेक्टर, बट जहाँ हम पढ़ने वाले शानदार सा कॉन्सेप्ट, सिंपल से सवाल किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप से हमें चुटकियों में सॉल्व करना है, चुटकियों में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वीय प्रभाव में गति के कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे मंत्रास। वो स्पेशल कॉन्सेप्ट जिनको लगाते ही सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको पहले तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से सभी कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस में उन्हें लाना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा भाई ये क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा लंबी बातचीत ना करते हुए हम फटाक से खींचते हैं इसे, ताकि जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो। बड़ा चैप्टर है इसलिए ज़रूरी भी है भाई, ठीक है। और थोड़ी आवाज़ें आ रही होगी आपको गेट वेट खोलने की, है ना। बाहर के साइड हमारे यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, इसको आप थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए चलो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अभी वीडियो तो मैंने 1-1.25 घंटे का बना दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो रुक गया है। तो 2-4 मिनट जो हमने स्टार्टिंग बात की वो, और अब दोबारा जो क्लास मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा सा एडिटिंग में है, तो समझ लीजिएगा आप इस बात को, ठीक है। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। पूरी 1-1.5 घंटे की मेहनत ख़राब हो गई है, तो बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए भाई, अब वो बात भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चलिए। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे आने का टाइम, और जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आपकी 0, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी रहती है u। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सेम टाइम की, यानी t1 टाइम की, कोई भी 1-1 सेकेंड ले लेता हूँ मैं, t1 टाइम की जगह 1-1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी, s1 डिस्प्लेसमेंट है। फिर अगले 1 सेकेंड पर
यहाँ से यहाँ तक S2 है 1 सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक S3 है और अगले 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक S4 है। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो सेम लेवल पर आने में सेम टाइम लगाएगा और सेम ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर सेम लेवल पर आने के लिए सेम टाइम लगाएगा, यानी मैं 1 सेकेंड ही तो लेके चल रहा हूँ, यानी यहाँ पर 1 सेकेंड में ये S4 डिस्प्लेसमेंट ही चलेगा और फिर 1 सेकेंड में यहाँ पर S3 डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर 1 सेकेंड में यहाँ पर S2 डिस्प्लेसमेंट आएगा और फिर 1 सेकेंड में यहाँ पर S1 डिस्प्लेसमेंट आएगा। सेम, देखो सेम, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। तो मैंने एक सवाल भी बताया था आपको जो आया हुआ है एग्जाम में कि भाई आपने गेंद को फेंक दिया है और गेंद जाए जा रही है और मैक्सिमम हाइट पर उसको जाना है। हाइट क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर ही फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो मैक्सिमम हाइट को उसे जाना है, तो लास्ट के 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना उसका विस्थापन है, ये कह सकते हैं। अब देखो मैं ये पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम कितना लग रहा है, अदरवाइज मैं 1 सेकेंड का निकाल लेता, और लेकिन मुझे सब कुछ निकाल कर सॉल्व करना है तो बड़ा लेंथी है। यदि मुझे चुटकी में सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ? तो मुझे मंत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी, और मंत्र ये कहता है कि लास्ट 1 सेकेंड में जितना ये ऊपर गई है, ऊपर जाके वापस गिरेगी, वो डिस्प्लेसमेंट भी 1 सेकेंड में ही होगा। यानी यहां से इस पॉइंट तक जाने में उसने दी S4 डिस्प्लेसमेंट चली है, तो यहां से यहां तक भी S4 हाइट ही आएगी। और यदि मैं S4 की वैल्यू देखूं तो ऊपर से नीचे गिरते हुए की निकालूं तो मेरे पास हो जाएगा हाफ GT²। टाइम यदि यहाँ पर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, T की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ G और S बराबर हो जाएगा G/2 यानी 5 मीटर। समझ गए? हो गया? फटाक से कर सकते हैं, छोटा है, मजेदार है, चुटकी में सॉल्व करने के लिए बड़े काम की चीज है ये। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको। अब क्या करें? कुछ क्लास आज और कुछ क्लास कल मिलाकर मैं आपको दूंगा एक साथ, क्योंकि अब 1-1.5 घंटे क्लास बनाने का टाइम नहीं है, बड़ा लेट हो गया है मेरे को। तो कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कल कर लेते हैं, ठीक है? दोनों को कंबाइन करके दूंगा, ठीक है? थोड़ा अब क्या करें, 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास मैंने लगभग 1.25 घंटे से ज़्यादा क्लास बनाई थी, जो ख़त्म, वेस्ट हो गई टोटल, क्योंकि रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे बंद हो गई यार। अब फिर उसके बाद दिमाग पूरा घूम जाता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाले की मोशन की बात की जाए तो जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं, यानी मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और उसके बाद मेरा एक्सेलरेशन है g, जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, और मैं यदि नीचे की ओर किसी बॉल को गिरा दूं, ये मेरी बॉल है, आप इसे गिराना चाहते हैं, अभी तो हंस रही है, बाद में देखो, आप इसे गिराते जा रहे और ये जमीन का लेवल आ गया है, और यहां पर बेचारे के लग गई तो ये दुखी हो गई है। तो मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो बताना चाह रहा हूँ उस पर आपका फोकस होना चाहिए। यदि मैं टाइम ले लूँ सेम टाइम t सेकेंड, अब की बार थोड़ा बढ़ा कर लेना पड़ेगा, अगेन t सेकेंड एंड अगेन t सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है S1 यानी विस्थापन S1 है, यहाँ से यहाँ तक का S2 डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ से यहाँ तक का S3 डिस्प्लेसमेंट है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? बट कंडीशन देख लो, इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 लिखी है और g यानी एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट लिखा है, ठीक है? चलिए भाई, और ये फाइनल v वेलोसिटी से शायद नीचे गिरेगा। ये हमें S1 S2 S3 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यदि मैं यहाँ से पहले पॉइंट के ले लूँ, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, तो पहले पॉइंट के ले लूँ तो S1 बराबर आ जाएगा हाफ GT²। टाइम सेम है ना? ठीक है भाई। यदि मैं वापस सेकंड पॉइंट के लिए लूं तो अब की बार मैं कितना चलूंगा भाई? यहां से यहां तक S1 चलूंगा, यहां से यहां तक S2 चलूंगा, तो मैं लिखूंगा S1 + S2
हाफ जी। टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा टी और टी, अकेला टी नहीं है, एक टी 2t, तो मैं चला 2t, इस 2t टाइम की जगह मैंने 2t लिखा और यहाँ पर लिख दिया मैंने स्क्वायर। तो ध्यान से देखो s1 प्लस s2, यहाँ से देखो क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर निकलेगा, यानी 4 में अलग ले लेता हूँ, आपके पास बचेगा हाफ जी और टी का साथ में स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देखें तो 4 की जगह तो मैं 4 लिख सकता हूँ। कई स्टूडेंट कहेंगे सर काट दो इसे, अरे सर काट दो, एक थो खतरनाक सा तरीका लगाकर इसको काट दो। अब एक ही तो तरीका है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, लेकिन मुझे काटना नहीं है क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है। तो मैं यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, s1, तो मैंने लिखा है यहाँ पर s1, और s1 प्लस s2 बराबर हो जाएगा 4s1, और s2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, s1 इधर जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3s1, अरे बबुआ 3s1 ही तो बचेगा, s1 इधर जाएगा, 4s1 में से एक s1 माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3s1। यानी रिलेशन देखो s1 s2 s3 s4 का मैं रिलेशन निकालना चाहूँ आगे, तो यदि मैं इसको 1 लूँ तो ये 3 गुना है भाई, 3 गुना यानी 3, और ये s3 जब ऐसे सॉल्व करोगे तो ये 5 गुना निकल के आ जाएगा, यानी 5। s1 की वैल्यू यदि 1 ली तो ये 3 और ये 5, s1 लेना चाहते हो तो s1 3s1 5s1 निकलेगा। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:5:7:7:9:11, इस तरीके से। ऑड नंबर, विषम संख्या, गैलीलियो का प्रिंसिपल है ये, मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप देख लेना, आपसे कोई नहीं पूछेगा गैलीलियो का प्रिंसिपल लिखो, बट ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपको टोटल रेशियो चाहिए, टोटल यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो आप यहां से लिख सकते हैं, देखो s1 का रेशियो, s1 प्लस s2 का रेशियो, s1 प्लस s2 प्लस s3 का रेशियो, तो आप यहां पे लिख सकते हो, देखो 1 और 3 को जोड़ोगे तो आप लिखोगे 4, 1 3 5, 5 3 8 और 1 9 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 9, आगे लिखोगे 7 5 12, 12 और 4 आपके होते हैं 16, तो रेशियो बनेगा 16 का। ये ऊपर की हाइट से सेम, 1 सेकंड में 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, 4 सेकंड तक, लेकिन 1 सेकंड का निकालो तो आपके पास ये बनने वाला है। और यदि मैं 1 सेकंड लूँ, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड लूँ, तो मैंने देखो आपको यहाँ पर s1 की वैल्यू लूँ, 1 सेकंड हो जाएगा, नहीं है 1 सेकंड हो जाएगा तो g बचेगा, g में 2 का डिवाइड है तो 5 आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 5, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 15, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 25, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 5, 5 15 25 35 45, इस तरीके से आपका आगे चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक है भाई, अच्छा लगा? ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे बदलते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे आगे बढ़ा देते हो आप? अरे यार मैं वैसे ही बढ़ा रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीपली हम जा रहे हैं, जैसे लेब असिस्टेंट वालों को ये लगता है कि हमारे सिलेबस में है क्या नहीं है। अरे भाई सिलेबस में है, क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके काम आने वाला है। 2D मोशन में, वेक्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, सब जगह, यानी घूर्णन गति में, वृत्तीय गति में, सदिश में, सब जगह काम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बार मैं पहले वीडियो चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है। हाँ भाई अभी चल रहा है, ठीक है, चलिए, वरना फिर लफड़ा हो जाएगा। ये यहाँ केस खत्म हो गया इधर का। इसी केस में मैं कुछ चीज़ें पढ़ना चाहूँ कि भाई अब की बार आपको ये पता है कि 1 सेकंड में आप 5 मीटर चलते हैं और अगले 1 सेकंड में आप 15 मीटर चलते हैं, यानी यदि आप 5 चलते तो 1 सेकंड से कम टाइम लगता नहीं लगता। तो यदि आप डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कैसे है, यहाँ से यहाँ तक कैसे है, यहाँ से यहाँ तक कैसे है, और यहाँ से यहाँ तक कैसे है, और यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब की बार आपको टाइम लगा है t1, यानी 1 सेकंड मान लेता हूँ, तो ये टाइम 1 सेकंड से भी कम का लगेगा, और ये टाइम तो उससे भी कम हो जाएगा, और ये टाइम तो उससे भी कम हो जाएगा। तो इनका अनुपात कैसे निकलेगा, यानी अब की बार आपका s सेम है, s यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है, विस्थापन समान। अब की बार क्या समान है, विस्थापन समान है, बट टाइम अलग अलग है। बट अब टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का अनुपात निकालना है, तो ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो टाइम आपका लगता है 2s/g, √2s/g, ठीक है, ठीक है। आगे यदि आप अगले का रेशियो ले, अगले का ले ले भाई,
नहीं लेना, चलो पूरा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट तक, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तक। तो 2 पॉइंट तक आपको आने में टाइम लगा T1 प्लस T2, और अब आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 2/g तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पर पहले हम चले थे s डिस्प्लेसमेंट। अभी हम कितना चलेंगे, s और s कितना हुआ 2s। ध्यान से देखो भाई, s पहले चले थे, अब हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक s, यहाँ से यहाँ तक s, 2s हो गए। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक लेता तो s s s s यानी 4 बार s आता है फिर, ठीक है। तो यहाँ s की जगह मैं लिख देता हूँ 2s, s यानी s आराम। अरे वही तो कर रहे थे, अब नहीं करना है, पढ़ लो भाई वरना सिलेक्शन रह जाएगा। लैब असिस्टेंट की डेट तो वैसे भी आई गई है, ठीक है। T1 प्लस T2, मुझे केवल T2 चाहिए, मुझे केवल T2 चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 4s डिवाइड बाई g रूट, यही आएगा ना। आप कहोगे 4 का रूट निकाल दो, अभी नहीं निकालना। T1 को इधर लाओ, ले आए, और T1 की वैल्यू में डायरेक्ट रख देता हूँ 2s बाई जी, ठीक है। कॉमन निकाल लो, यहाँ से देखो रूट 2s बाई जी तो कॉमन आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 बाहर निकल गया, 2 बच गया, तो एक तो 2 बच गया और कुछ नहीं बचा, s और g भी बाहर आ गए। अब यहाँ पे बचेगा 1। इसको यदि मैं T1 लिखूँ तो मेरे पास आएगा रूट 2 माइनस 1, डिवाइड दूँ तो T2 बाई T1 का रेशियो आएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। आया नहीं आया, ये मैंने केवल T1 और T2 के बीच का रिलेशन निकाला है। आप ऐसे T1 T2 T3 T4 सबका निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को सिखाना है 0 से, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी चीज़ लिखी है, ताकि आप अटक जाए, आपको मंत्र आज याद ना हो, आप कहीं पर सवाल का कॉन्सेप्ट या सवाल समझ में नहीं आया और कॉन्सेप्ट याद हो तो फटाक से आप कर पाएंगे। तो यदि मैं यहाँ पर टाइम का रेशियो लूँ, पहले लिया था मैंने डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट का अनुपात, अब की बार मैं टाइम का अनुपात लेना चाहता हूँ। तो टाइम का अनुपात मैं ऐसे लूँगा, इसको मानूंगा 1, तो यहाँ पर अनुपात आएगा रूट 2 माइनस 1। अगला अनुपात कितना आएगा, देखो 1, अगली संख्या थी रूट 2, तो रूट 2 में से पिछली संख्या को माइनस किया। वैसे ये रूट में ही है, कई किताबों में कई जगह ऑप्शन में रूट में आएगा, डरना मत। रूट 1 ही तो होता है, अरे भाई 1 का अंडर रूट 1 ही तो होता है। अगली संख्या आएगी रूट 3 और पिछली संख्या है 2, यानी रूट 2 आ जाएगा। फिर अगली संख्या है रूट 4 और अगली इससे जस्ट पिछली वाली संख्या थी ये आ जाएगा। रूट 4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 2 माइनस रूट 3, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। मजा आया, ठीक है भाई, ऐसे ही मजे आते रहना चाहिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको 1-2 अच्छे सवाल। एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, फिर बताते हैं आपको अच्छे सवाल। एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं और फिर आपको बताते हैं अच्छे सवाल। एक कॉन्सेप्ट और क्या है भाई, और क्या है, क्लास की रिकॉर्डिंग रूट मतलब छूट गई है बीच में से, तो दिमाग हिल गया है। मैंने इतनी अच्छी क्लास बनाई थी आज, मतलब आज तक की बनाई हुई सबसे बेस्ट क्लास थी कि इतने अच्छे सवाल और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लाया था मैं, बट अभी सभी निकल गया मेरे दिमाग से। अच्छी बातें की थी मैंने उस क्लास में। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ यार, हाँ चल तो रहा है, लेकिन अब क्या करें, दिमाग ख़राब हो ही जाता है। बड़ी मेहनत से आज बहुत कुछ किया था, पहले आया फिर देखा क्या मुझे देना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूँ, कितना मैं इसको छोटे से छोटा लेकिन पूरा का पूरा मैं समझा सकूँ। इतनी मेहनत की, लगभग 1.25 घंटे क्लास होगी, मज़ा नहीं आया, दिमाग इधर उधर हो गया, ठीक है। और एक आप हो कि वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं, अपने दोस्तों में शेयर करें, सर को भी थोड़ा सा फील आए कि हाँ हम मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को इसका फ़र्क पड़ रहा है। वॉच टाइम में भी दिखना चाहिए, व्यूवर्स में भी दिखना चाहिए कितने व्यूज़ आ रहे हैं। जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं, कई पढ़ रहे, कई तो अरे ठीक है ना लाइक ठोक देते हैं। अरे मुझे लाइक नहीं चाहिए यार, मैं कौन सा फेयर एंड हैंडसम लगा के घूम रहा हूँ या फेयर एंड लवली लगा के घूम रहा हूँ कि तुम मुझे लाइक देते हो, और मैं कौन सा लड़की हूँ जो लड़के आते हैं लाइक मार जाते हैं। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पढ़ाई। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। यदि मैं फ्री एजुकेशन यानी अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल मतलब केवल मैं उसमें आपका पेमेंट के तौर पे लेता हूँ, केवल आपकी मेहनत, आपको हमेशा के लिए यदि फ्री देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेहनत क्यों नहीं करते? आप थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, मैं भी बढ़ूँ, खुशी आएगी, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, मैंने मेहनत की, 4 लोगों ने देखा, कमेंट आया, सर अच्छा लगा, बुरा लगा, कि इसमें ये चेंज करो, इसमें वो चेंज करो। हमेशा मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा, बट बोलो तो सही यार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपकी एक बिल्डिंग है, यहाँ पर है फेकुराम, ये हंस रहा है, क्योंकि इसे पत्थर फेंकना है और इसे आ रहे मजे।
इसने पत्थर फेंके इस टाइप से, एक पत्थर को इसने फेंका ऊपर के साइड u स्पीड से, वो पत्थर ऐसे ऐसे जाके जाते 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 यहाँ पे गिरा, ठीक है, और उसे टाइम लगा t1। कितना टाइम लगा? t1, यहाँ लिख देता हूँ। फिर इसने एक पत्थर फेंका नीचे की साइड में u सेम स्पीड से, और ये पत्थर कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके गिरा, जरूरी नहीं है वो यहीं पर ही, मतलब इधर गिरे, यहाँ गिरे, t2। डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, देखो डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये, यानी सभी बॉल h डिस्प्लेसमेंट चलती है, हाइट नहीं, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस में तो ये ज़्यादा चल के आएगी, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ये डायरेक्ट नीचे आएगी, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है। अब इसको जैसा कि यार मैंने एक बार पत्थर ऐसे फेंक लिया है, अब मैं पत्थर ऐसे भी फेंक चुका हूँ, होता है ना कईयों का, इसीलिए इसका नाम है फेकूराम, फेकूराम, क्योंकि ये फेंक रहा है, क्योंकि ये फेंक रहा है। एक बार ऊपर फेंका, एक बार नीचे फेंका ऐसे, फिर इसको लगा कि यार एक बार ऐसे ही फेंक देता हूँ, ऐसे छोड़ दिया इसने, ऐसे ऐसे, एक बार इसने u बराबर 0 स्पीड से छोड़ दिया, ठीक है। 3 अलग अलग कंडीशन है, और इस केस में जो भी इसका पत्थर था या गेंद थी वो सीधी नीचे गिर गई t3 टाइम में। अब इनके बीच का रिलेशन निकाला जाए तो t3 इक्वल हो जाएगा t2 t1, रूट t2 t1। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रूट t1 t2, ये लो, ये इन t1 t2 t3 के बीच का रिलेशन है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, मंत्रास समझ लीजिए इसे, मंत्र, मंत्र यानी वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट जिससे आप बनते हैं सिद्ध पुरुष, चुटकी में सवाल सॉल्व करते हैं फटाक से। एक स्पेशल ताकत आती है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में। तो ये आप डायरेक्ट लीजिए। अब आप कहीं ऐसे सोच रहे होंगे सर इसको करवा क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये एक आधा पेज की डेरिवेशन है, मैं भी लंबा खींचूंगा, लास्ट में ये निकल के आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया। सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो फटाक से आप इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तीनों का रिलेशन मैंने यहाँ पर बता दिया है, इसे काम में लीजिए, ठीक है। कई किताबों में ये है नहीं, कई किताबों में है, इसलिए मैंने इसको सबको एक जगह डालिए। आप ये मत सोचना कि लेवल असिस्टेंट में इस टाइप का आएगा नहीं आएगा, आएगा भाई आएगा, कॉन्सेप्ट आता है। सवाल का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है भाई, एयरफोर्स नेवी का अलग लेवल होता है, आईआईटी नीट का अलग लेवल होता है। तो कई लोग सोचते हैं सर तो आईआईटी की तैयारी करवा रहे या नीट का क्रैश कोर्स करवा रहे, एयरफोर्स का करवा रहे, मैं तो लेवल असिस्टेंट में हूँ, इतना हाई लेवल तो कैसे पढ़ूँ। कॉन्सेप्ट सब आएगा, 11th-12th का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो सब आएगा, बस सवालों के लेवल थोड़े हाई लेवल और लो लेवल हो सकते हैं। तो हम जनरली वही लेवल के सवाल उठाते हैं जो आप आसानी से कर सके चुटकी में। थोड़े ऐसी बात नहीं कि सारे छोटे छोटे आते हैं, बड़े सवाल भी आते हैं, बट बड़े सवाल को मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि बोल तो पूरा पाऊंगा नहीं, पहले पूरा लिखूंगा, फिर बोर्ड साफ करूंगा, फिर दोबारा उसको सॉल्व करने लगूंगा जितने में सवाल गायब हो गए यहाँ से। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ना कि सवाल को ऊपर नीचे किया, स्क्रीन को इधर उधर किया। अब जो है उसी में काम कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड अर्निंग होती है, आपको पता है टीचर्स की क्या हालत है। उस लिमिटेड अर्निंग में मुझे घर खर्चा भी चलाना होता है, यहाँ पे भी अपना टाइम देना होता है। यदि मैं यही काम यदि ऑफलाइन कर रहा होता या ऑफलाइन बैच चला रहा होता तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते, बट नहीं। मेरा हमेशा से सपना रहा है, और लेकिन हमेशा टूट जाता है, रुक जाता हूँ किसी न किसी कारणवश। फिर भी रेगुलर इसी चैनल पे काम पे लगा पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक अफोर्डेबल एजुकेशन का एक जरिया बनना है, ताकि हर आदमी, हर स्टूडेंट जिसने साइंस लिए ठगाए नहीं कहीं पर साइंस के नाम पे। चले जाते हैं 60,000, 80,000, 90,000, 1,50,000, 30,000, लेबर असिस्टेंट के लिए 15,000, फिजिक्स पढ़ा देंगे, सेकंड ग्रेड के लिए भी 20,000 फिजिक्स पढ़ाएंगे, 4 महीने में कोर्स पूरा। कॉन्सेप्ट का आता पता नहीं, हमको समझ नहीं आता कौन से बुक प्रीफर करें कौन से नहीं करें। हमें पढ़ना है 0 से हाई लेवल, लेकिन अगला वाला स्टार्ट करता है 0 लेवल पे और पता भी नहीं लगता लेवल कहाँ गया। कभी कभी वो इतना हाई लेवल पढ़ा देता है कि हमारे वैसे दिमाग में नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स खराब पढ़ाते हैं, बट टीचर्स को एक लिमिटेड टाइम में जल्दी खींचना होता है। वो अपनी जो क्लास होते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद सबको एक स्पेशल अटेंशन दे नहीं पाते। और जो मेरी तरह होते हैं एकदम शाई टाइप के, शर्मिले टाइप के, वो आते हैं, बैठते हैं, बोर्ड्स पे जो होता है उसको उतारते हैं और घर चले जाते हैं। फिर आ जाती है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये चैनल मैंने चालू किया है। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मजा आए, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं आप। मान लो आपने गेंद फेंकी भाई, बाल, ये फेंक दी मैंने बाल, u इक्वल टू 0 स्पीड से नीचे गिर रही है, ठीक है। 5 सेकंड में ये h1 हाइट पर आ गई, 5 सेकंड में, ठीक है। अगले 5 सेकंड में ये s2 हाइट नीचे गिर गई और नीचे आ गई s2, और अगले 5 सेकंड में ये s3 हाइट आ गई। रिलेशन बताओ इसमें। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या, यदि ये s1 है, यहाँ पे h1 दे रखा है, तो ये 3 गुना होगा, यानी 3h1 होगा, और ये s3 है
तो ये 5 गुना होगा। यही पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा हमने, प्रीवियस क्लास की तो बात ही नहीं है, इसी क्लास में अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इसका मतलब है H1 को यदि मैं H ले लूँ या H1 ही ले लूँ तो H2 को मुझे लिखना पड़ेगा 3H1, और H1 की वैल्यू यहाँ से उठाऊँ तो मैं लिखूँगा H2/3। ऐसे यदि H3 की बात करूँ तो 5H1 मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और H1 की वैल्यू उठाऊँ तो H3/5 लिखूँगा। तो H1 की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी हो गई, यदि एक वैल्यू H1 है यानी एक ले लूँ मैं, H1 को H1 ही लिखूँ, तो H2 की वैल्यू को H1 बदलना है, H2 की वैल्यू को H1 में लिखना है, H2 की वैल्यू को H1 में लिखना है, तो मैंने लिख दिया 3H1, बट H2 से मुझे H1 चाहिए। तो H2 और H1 का रिलेशन ये रहा, H2/3, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ H2/3। ये भी H1 की वैल्यू है ना, ये भी H1 की वैल्यू है, H3/5, ये रिलेशन आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना भाई। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, तो 1/3 कर दूंगा, यहाँ से 1/5 कर दूंगा, निकल के आ जाएगा। अगला होता 1/7 कर लेता, सेम वैल्यू निकल के आ जाती। समझ में आएंगे? अच्छा सवाल है ना, चलिए आगे करते हैं। आप भी ध्यान रखो इस चीज़ों का, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नीट का सवाल है ये, आई थिंक नीट 13 का सवाल है ये, नीट 13 का, ठीक है। चलिए, अब कई लोग नीट का सवाल देख के सोचते हैं ये हमारे लेवल में है नहीं। अरे कॉन्सेप्ट देख भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट और इस टाइप का सवाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक छोटा सा सवाल है, लेव असिस्टेंट में बन सकता है, सेकंड ग्रेड में बन सकता है, जरूरी नहीं है आपको कि नीट का है तो हमारे नहीं आएगा, ये एयरफोर्स में भी बन सकता है। यदि आपने पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, एक सवाल और मैंने लिया था, वो लिया था मैंने नल का। हाँ, एक नल है आपके पास, ये भी आपका आया हुआ सवाल है, PMT टाइप का। यहाँ पे नल, ये लो भाई, नल में 3 बूंदें गिरी है सेम टाइम, एक सेकंड में। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरी, फिर तीसरी गिरी। जब तीसरी बूंद यहाँ पहुंची तो दूसरी बूंद कहीं रास्ते में थी और पहली बूंद यहाँ जमीन को छू चुकी थी। अब ये मत बोलना बूंद तो गोल होती है, सर आपने कैसे बनाई है। अब क्या करें, मेरी तो डिजाइन ही कार्टून जैसी है, बट फिजिक्स का पहला रूल, सुंदर डायग्राम, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई ये यहाँ पर छू चुकी है जमीन को छू चुकी है, और ये जो नल है ये 5 मीटर ऊंचा है, तो बताओ सेकंड वाले की हाइट कितनी होगी, सेकंड वाली बूंद जमीन से कितनी ऊपर होगी। अब आपको मैंने बताया कि यदि 1-1 सेकंड का डिफरेंस है तो इनके बीच का जो रिलेशन है, जो वैल्यू है, वो इस तरह से आनी चाहिए, 1, 3। अब हमको ये नहीं पता 1, 3 क्या है, 1, 3 यानी 5, 15, 25 भी तो हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, 1x 3x, टोटल मिला के आपके पास हो जाएगा 4x, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 मीटर, x बराबर हो जाएगा 5/4 मीटर। क्लियर है? लेकिन मेरे को तो सेकंड वाले बूंद की हाइट चाहिए जो कि है 3x जमीन से, यानी 3 × x की जगह मैंने लिखा 5/4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा 15/4, 15/4 में डिवाइड दूंगा 15/4, 3.75 मीटर अप्रोक्सीमेटली आने वाला, लगभग ये आएगा, ये आएगा। यदि ये जमीन से 3.75 मीटर ऊपर है तो ऊपर से कितना गहराई में, कितने नीचे है यार, 1.25 मीटर ही तो होगा, खत्म काम। सवाल कहीं से पूछा जा सकता है, आसान है ना, आसान है। कॉन्सेप्ट आता है तो आसान है, नहीं कॉन्सेप्ट आता है तो नहीं है, नहीं कॉन्सेप्ट आता है तो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बड़े काम की चीज़ है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। और क्या था इसके अंदर, ठीक है, 3 काम की चीज़ें तो मैंने बता दी, मोशन अंडर ग्रेविटी में, स्पेशल केसेस में, ऊपर से नीचे आना, रेशियो बनाना, ठीक है। एक और लेते हैं सवाल, एक सवाल और लेते हैं। आपके पास एक बस ये मैं ले लेता हूँ, मैं कार ले लेता हूँ, आई लव्स कार, बस पैसे नहीं है, ठीक है। ये कार u = 0 से चलना चालू हुई और इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये 1 सेकेंड में कहीं पर पहुंच गई s1 डिस्प्लेसमेंट के साथ में, और अगले 1 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। और यदि मैं इसका इनिशियल पॉइंट लूँ तो 2 सेकेंड, अगला सेकेंड यहाँ पर खत्म होता है, तो पूरे 2 सेकेंड में ये चली s2 डिस्टेंस या s2 डिस्प्लेसमेंट, यानी 1 सेकंड में चलती है s1, और जहाँ से चलना चली थी यदि वहाँ से s2 टाइम निकाले तो ये यहाँ पर पहुँचती है, यानी 2 सेकंड में बात कर सकता हूँ मैं। ये 2 सेकंड का खेल है, 1 सेकंड में यहाँ पर और 2 सेकंड में ये s2 डिस्प्लेसमेंट पर पहुँचती है। तो मुझे रिलेशन चाहिए s1 और s2 में, तो ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का रेशियो लेता हूँ 1,
तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो लेता हूँ 3। अब आप कहेंगे सर ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, आपने यहाँ क्यों बताया? अरे यार मैंने कहा u 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इस भाई साहब के पास दोनों है, ग्रेविटी कहाँ से आ गई इसमें? ये तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, बस मुझे क्या लेना देना है, मुझे केवल u से और a से मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उस हिसाब से S1 और S2 का रिलेशन ध्यान से देखो। यदि S1 को मैं 1 लूँ तो मुझे S2 को कितना लेना पड़ेगा? 3 और 1 4, यानी मैं ध्यान से देखूँ तो S2 बराबर हो जाएगा 4 S1। रिलेशन निकल कर आ गया आपका, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ इसमें लिया था, लेकिन अब टाइम बहुत कम है, टाइम हमारे पास कम है, तो आज की क्लास अब मैं छोटी रखूँगा, क्योंकि पहले 1.5 घंटा मेरा ख़राब हो चुका है, मतलब वीडियो बनाया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और अब लंबा टाइम लगेगा। थोड़ा दिमाग भी इधर उधर हो गया, क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब आप काम करते हो और 1.5 घंटे बाद पता लगता है अल्ले हो काम चालू ही को नहीं हो, काम तो गया, सब 0, सब कुछ बंटाधार, तो दिमाग वैसे हिल जाता है। तो कोई बात नहीं, अगली क्लास हम अच्छी कर लेंगे। अब 2 या 3 क्लास का ये चैप्टर बचा है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर जल्दी समेटो, लेकिन भाई मैं घास नहीं काटना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक फाउंडेशन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बहुत सारे अगले टॉपिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो एक क्लास हमारी ग्राफ पर रिलेटेड रहेगी, जिसमें केवल ग्राफ्स के सवाल हम पढ़ेंगे, और एक क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, और कोई इक्का दुक्का जो बचेगा वो इसमें पढ़ लेंगे। और रिलेटिव मोशन के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स। अल्फा बीटा यानी जहाँ पर गाड़ी चल रही है अलग एक्सीलरेशन से, थोड़ी देर बाद दूसरा एक्सीलरेशन काम कर रहा है, तो किस टाइप से हमारे पास सवाल बनेंगे, यानी अल्फा बीटा प्रॉब्लम। अल्फा बीटा प्रॉब्लम के अलावा आपके पास बचेगा ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, और ग्राफ से रिलेटेड के बाद में बचेगा रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई, 3 या 4 टॉपिक बचेंगे, और 2-4 जो अच्छे सवाल थे, जो मैंने वो रिकॉर्ड जो हमारा ख़राब हो गया है, मतलब रिकॉर्डिंग क्लास जो मैं कर रहा था वो ख़राब हो गई है, उसमें मैंने अच्छे 2-4 सवाल लाए थे, लेकिन अब मेरा मन थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। यानी 2 से 3 क्लास का और चैप्टर बचा है। उसके बाद हम पढ़ने वाले वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे अच्छे सवाल, किस टाइप से सवाल बनाए जाते हैं, किस टाइप से आंसर निकाले जाते हैं, और बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होते हैं, और क्या कन्फ्यूज़न होने की वजह से बच्चे सवालों को गलत कर देते हैं, जबकि बच्चे यदि ध्यान से समझ ले तो सवाल को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि चुटकी में सॉल्व होने वाला सवाल है ये। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे मंत्रास को पढ़ेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर तो ठोक दो यार, कम से कम थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेट है करो, मेरे को भी ऐसे फील आना चाहिए ना अंदर से कि मैं पढ़ा रहा हूँ। आप भी फील लो, समझ में आएगा। और यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो किया करो, मुझे भी लगता है कि कमेंट आया नहीं किसी का। मैं टेलीग्राम बार देखता रहता हूँ कि कोई बंदा जुड़ा है क्या, किसी का कोई मैसेज आया है क्या। एक भैया थे, वो मेरे घर के आसपास 20-30-40 किलोमीटर दूर से, उन्होंने कल कॉल किया था। थैंक यू भैया, यदि आपने देखा है वीडियो, आपको अच्छा लगा है, आपने जो भी मुझसे बातें की, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि आपके फिजिक्स का एक भी डाउट मैं नहीं रहने दूंगा। कोशिश यही करूँगा कि पूरा का पूरा आपका कोर्स समय से पहले कंप्लीट हो जाए। देखो मैंने आपको बोला कि 1 महीना और लगभग ये बोर्ड की क्लासों का है, जो फरवरी हो रहता है। एक बार बोर्ड की क्लासें खत्म होगी, मैं टोटली फ्री हो जाऊँगा, लंबी क्लासेस चलेगी, और 1-2 क्लास रेगुलर में देने लग जाऊँगा, यानी एक सुबह एक शाम ऐसे करके, क्योंकि मुझे कोर्स को पूरा भी करना है। और इसके अलावा मैं कुछ कहने वाला था आपको कि आप कह रहे थे उस समय भैया कि केमिस्ट्री और बायो का भी चला है, तो मैं अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि जो भी टीचर आता है उसको चाहिए अच्छी खासी सैलरी, जो कि मेरे बजट से बाहर है अभी। बट फिर भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, 2-3 दिन में केमिस्ट्री के टीचर की यदि व्यवस्था हो जाती है तो आपको पूरा कोर्स वहाँ पर मैं करवाऊँगा। मैं ऐसा टीचर नहीं लाना चाहता जो करे और बीच में भाग जाए, आप आधे अधूरे रह जाओ। स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक तरीके से स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी बचपन से ऐसे ही किसी न किसी टीचर से हेल्प लेके पढ़ाई की है, क्योंकि मेरी घरेलू स्थिति इतनी थी नहीं, घर वाले तो चाहते नहीं थे ढंग से पढ़ो, पिताजी का तो पूछो मत, तो पढ़ाई छूट सकती थी, बट थोड़ा सा अंदर था कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। और जिन्होंने मुझे हेल्प की, बस उसी ट्रेडिशन को, उसी परंपरा को मैं भी आगे बढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ 1 तारीख के आसपास से शायद केमिस्ट्री क्लासेस चालू हो जाए, अदरवाइज फिजिक्स की क्लास तो चल ही रही है। 1 तारीख तक आपको सबको पता लग जाएगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है। मैं भी उसके लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज्ञा दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही दीजिए, कैसा लगा आपको क्लास, कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे सवाल, और क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, और किस तरीके से आप टेक्स्ट बुक से सवाल कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आ रही है, आप कर सकते हैं विष्णु सर के साथ अपने मन की बात। ठीक है, तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।